हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक यूज़र बना सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे। सबसे पहले आपको अपने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली portal.azure.com भरूंगा मैं अपने यूआरएल की जगह पे, और यहाँ पे लॉगिन कर जाऊंगा ग्लोबल एडमिन अकाउंट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे हम सर्विस सर्च करेंगे जिसका नाम है एंट्रा आईडी, कुछ इस तरीके से, और माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी वाली सर्विस को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे आपको 3 टैब्स मिलते हैं: मैनेज, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग प्लस सपोर्ट। हम यहाँ पे मैनेज टैब को एक्सपेंड करेंगे, यूजर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको जितने भी यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर वो दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 5 यूजर हैं तो पांचों के 5 दिख रहे हैं। नया यूजर बनाने के लिए यहाँ पे मैं न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू यूजर। अब दो तरीके के यूजर होते हैं, एक आपका मेंबर यूजर होता है और एक आपका गेस्ट यूजर होता है। गेस्ट यूजर वो होते हैं कि मान लो आपकी कंपनी किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कोई काम कर रही है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी कंपनी जो है, उसका कोई टेक्नीशियन है या फिर उसका कोई मेंबर है जिसको आपकी कंपनी के, आपके एज्योर के रिसोर्सेज या माइक्रोसॉफ्ट 365 के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। तो उस सिनेरियो में दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसके लिए एक नया यूजर अकाउंट बना दो यहाँ पे, और वो उस अकाउंट के अंदर लॉगिन करेगा और काम हो जाएगा उसका। ठीक है। सेकंड होता है कि आप क्या करते हो, आप यहाँ से इनविटेशन भेज सकते हो उस यूजर की ईमेल पे, और जैसे ही वो ईमेल पे उसकी इनविटेशन आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे गेस्ट यूजर की तरह शो अप हो जाएगा। ठीक है। पर यहाँ पे हमारा मेन फोकस है फॉर नाउ मेंबर यूजर पे। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे को यूजर नेम बताना होता है जो भी मैं यूजर नेम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ न्यू यूजर 1, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मेरे को निक नेम बताना होता है उसके लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली चेक्ड है, जो बेसिकली कह रहा है कि जो आपका यूजर नेम है वही यूजर नेम की तरीके का ही नाम निक नेम के लिए भी यूज कर लो यहाँ पे, सिंपल। ठीक है। बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपको डिस्प्ले नेम देना है, तो न्यू यूजर समथिंग लाइक दैट दे देते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड, अब यहाँ पे पासवर्ड जो है ना, ये आपको एट दिस पॉइंट कॉपी कर लेना है। कॉपी क्यों कर लेना है? क्योंकि ये पासवर्ड जो है, ये जब पहली बार यूजर लॉगिन करेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उसको ये भी बोला जाएगा कि ये पासवर्ड रीसेट करके नया पासवर्ड सेट करो। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम इसके अंदर लॉगिन करके देखेंगे एक बार। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ऑटो जनरेट वाला, उसने ये पासवर्ड जनरेट किया है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो यहाँ पे खुद पासवर्ड बना सकते हो आप, बट यहाँ पे ऑटो जनरेट कर देता हूँ मैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट अनेबल और डिसेबल। बेसिकली जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होके फिनिश हो जाएगा तो क्या उस अकाउंट को आप अनेबल रखना चाहते हो या डिसेबल रखना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप अनेबल रखना चाहते हो तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अगर आप इसको चाहते हो कि ये अकाउंट डिसेबल रहे तो यहाँ पे इसको अनचेक कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप अलग अलग चीजें भर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ठीक है, मेंबर यूजर है, गेस्ट यूजर है, एंड जॉब टाइटल वगैरह। उसके बाद आप लोकेशन बता सकते हो, किस लोकेशन में ये यूजर काम करता है, कनाडा, इंडिया, यूएस, चाइना, राइट, विच एवर लोकेशन, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट्स। अब इस पॉइंट पे आपको बेसिकली बताना होता है कि क्या आप इस यूजर को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड ग्रुप पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, और आपका यूजर जो है जब बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे बताया। सेम चीज रोल के लिए भी होता है कि मान लो आप इस यूजर को एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये रोल्स का भी इस पे आरबैक की परमिशन असाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं रिव्यू एंड क्रिएट पे। यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिखेगी आपको जो भी आपने भरी है। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपका यूजर जो है क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन कैसे करना है? सेम तरीके से जैसे हम अभी तक लॉगिन करते हैं एज्योर पोर्टल पे, portal.azure.com पे जाओगे, यहाँ पे आप यूजर की इंफॉर्मेशन डालोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, और आपका यूजर जो है सिंपली लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक नया यूजर बना सकते हो एंट्रा आईडी पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।